इनोवा एकेडमी, दिस इज हिमांशु। जी हाँ, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो हाल फिलहाल में यानी कि कल ही नोटिफिकेशन आया है कि सर एसएससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सर कहाँ कितनी पोस्टें हैं और किस हिसाब से हमें जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सर पिछले 2 सालों से एसएससी का सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है। जिन्होंने नहीं कर रखा उनके सीधी-सीधी मतलब कंप्लीटली हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से ही बात कर लेंगे। तो आपको गूगल पे ssc.government.in लिखना है और जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट का जो है वो आपको नोटिफिकेशन जो है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर कल हमने इसके बारे में बात की। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ये एसएससी की पोस्टें हैं और यहाँ पे आप जो है वो फार्मासिस्ट लिखेंगे, है ना? हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो आप जैसे यहाँ पे फार्मासिस्ट लगेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। पहली वैकेंसी जो है 125 नंबर पे। ध्यान रखिएगा हमें पोस्ट कोड याद रखना है, ठीक है ना? किस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल है नहीं है वो पोस्ट कोड हमें याद रखना जरूरी है। तो पहली जो फार्मासिस्ट कम क्लर्क की वैकेंसी उसका पोस्ट कोड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 वैकेंसी। नेक्स्ट फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आ रही है सर ये वैकेंसी आपकी एलोपैथी की है, ये ग्रेजुएशन लेवल की है, ध्यान रखना, है ना? इसकी पोस्ट कोड हमें पता चल गया। नेक्स्ट फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की सर अदर ये सारी फार्मासिस्ट कम होम्योपैथिक, जूनियर फार्मासिस्ट, है ना? फार्मासिस्ट कम क्लर्क, फार्मासिस्ट कम क्लर्क, फिर फार्मासिस्ट कम का इस हिसाब से सारी वैकेंसी है। तो इन सभी का मैंने एक रीजन वाइज भी डेटा बना दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर कहाँ से कितनी पोस्ट है और कौन-कौन यहाँ पे एलिजिबल है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट एलोपैथिक में 68 पोस्टें हैं। बी फार्म फार्मडी रजिस्ट्रेशन मतलब आप किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होता है काफी सारे स्टूडेंट को कि सर मैं तो जो है वो उत्तर प्रदेश से हूँ, क्या मैं एमपी रीजन वाली से अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको एक कैटेगरी जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि एसएससी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। रीजन चाहे कोई भी हो, आप कहीं भी से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया। तो पोस्ट इस हिसाब से आयुर्वेदिक की ये है, फार्मासिस्ट कम क्लर्क की 5 है यहाँ पे, एमपीआर रीजन से फार्मासिस्ट क्लर्क कम की यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, फिर क्लम होम्योपैथिक की 10 है, जूनियर फार्मासिस्ट की 1 है, फार्मासिस्ट कम क्लर्क की 3, 1, 7 इस हिसाब से अलग-अलग रीजन से वैकेंसी है। टोटल आप देखेंगे तो 36 वैकेंसी जो है वो आपकी रहने वाली है, जिसमें कि बी फार्मा कैंडिडेट के लिए 68 वैकेंसी है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर फार्मडी के लिए भी और डी फार्मा कैंडिडेट के लिए अदर जो वैकेंसी यानी कि 5, 3, 8, 10 और 3, 13 1, 14 और 7 आप देख पा रहे हैं कम से कम 20 से 21 वैकेंसी तो कंप्लीटली डी फार्मा कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है जी, सर किस हिसाब से? तो देखिए जो फार्मासिस्ट क्लम क्लर्क की जो वैकेंसी है ये 10+2 लेवल की है, यहाँ पे भी मेंशन है देखिए, ठीक है? और अगर आप देखेंगे कि सर जो होम्योपैथिक वाली वैक्सीन जो ग्रेजुएशन लेवल की है तो उसके अकॉर्डिंग ही इसका पेपर आएगा, ध्यान रखिएगा। और एज लिमिट जो है वो आप यहाँ पे मेंशन देख पा रहे हैं। यहाँ तक हमने समझ ली क्या कुछ एलिजिबिलिटी जो है वो रहने वाली है। अब बात करते हैं सर अप्लाई कैसे करना है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू ऑल या फिर अप्लाई पे आप सीधा क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका पासवर्ड वगैरह सब जो है वो आपको मांगा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्टर नाउ पे जो है उसको आपको जो है वो क्लिक कर दे नंबर पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। बट अगर आप न्यू यूजर हैं रजिस्टर्ड अभी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो स्टेप यहाँ पे आपको इसको बोलते हैं ओटीआर, है ना? वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको करना जरूरी है। जिसने कर लिया है उसको वापस से करने की जरूरत नहीं है। पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन ये सब चीजें यहाँ पे होगी। सबसे पहले आपके पर्सनल डिटेल में नाम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है यानी कि एसएससी की वेबसाइट पे आपका एक पूरा का पूरा पेज जो है बन जाएगा यानी कि लॉगिन आईडी आपकी बन जाएगी। फिर एडिशनल में आपको जो है आप इंडियन हो, एड्रेस वगैरह सब कुछ एजुकेशन देना है और फिर ये करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे। आपके आधार कार्ड नंबर क्या है, 2 बार हर चीज़ का वेरिफिकेशन होगा, फिर डिक्लेरेशन लेंगे, ओटीपी आएगी, फिर आपका नाम चेंज मतलब ये सारी जानकारी आपको परफेक्टली भरनी है और ये वापस चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना है ना। मेल आप जो जेंडर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा वेरिफिकेशन है ना। उसके बाद में आपका पासवर्ड क्रिएशन होगा और उसके बाद में एडिशनल डिटेल में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना? और उसके बाद में आपका डिक्लेरेशन होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको सब भर के जो है वो आगे बढ़ जाना है।
जैसे ही आपका और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आ जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, पासवर्ड डालना है और उसके बाद में जो है वो आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। जैसे ही आप कैप्चा डालेंगे तो उसके बाद में आप जो है डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा जिसमें कि लाइव एग्जाम कौन-कौन से चल रहे हैं, सर माई एप्लीकेशन और यहाँ पे माई हिस्ट्री सारा सब कुछ डिटेल आपको पता चल जाएगा। तो हाल-फिलहाल में लाइव एसएससी वाली पोस्ट चल रही है फेज़ 14 की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 13 तारीख से जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। अब जो है वो आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस 1, 2, 3 करके मतलब तीनों में से आप जो है जहां आप जाना चाहते हैं उस हिसाब से इसको प्रेफरेंस आपको भरना है। जैसे कि पहला मैं आगरा भर रहा हूँ, दूसरा मैं उदयपुर भर रहा हूँ, मतलब जो आपके घर के नजदीक आप कोई भी यहाँ से भर सकते हैं, ये सब आपकी चॉइस है। तीसरा मैं पुणे भर रहा हूँ, मैं सर अहमदाबाद भर सकता हूँ। ये रीजन आपको यहाँ पे देखने हैं, सारे सबको आपको आपको जो है यहाँ पे नजर आ जाएंगे, है ना। जैसे कि मैं इंदौर भर रहा हूँ, तो एमपीआर रीजन मतलब जो रीजन में आप इस हिसाब से भरना चाहते हैं, इस हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस जो है वो आप दे पाएंगे। उसके बाद में आपके जो है कोई डिसेबिलिटी है उसके बारे में भरना है, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भरनी है। इंग्लिश मीडियम है ना, मीडियम ऑफ सीबीटी जो है वो आप हिंदी हिंदी में चलना चाहते हैं इंग्लिश में, वो मीडियम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। वेरीफाई भी करना है क्योंकि आप अगर हिंदी मीडियम फिर उस हिसाब से आपके सारे चीजें जो है सीबीटी के हिसाब से रहेगी, तो मीडियम सही से सेलेक्ट करना। जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट है सर रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, यानी कि आप कौन सी पोस्ट को जो है वो भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सपोज टू बी, मैं दोनों पोस्ट भर के आपको बता दूंगा। फार्मासिस्ट एलोपैथिक में भरना चाहता हूं, तो यहाँ पे आपको जो है हम सभी जानते हैं एमपीआर रीजन से फार्मासिस्ट एलोपैथी है। अब आपको पोस्ट कोड, यहाँ पे पोस्ट कोड क्या है, MP10526। तो यहाँ पे आपको 526 वाली ये पोस्ट जो है जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फार्मासिस्ट एलोपैथिक आपके सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा। लेवल पोस्ट आ गया, ग्रेजुएशन है में अबो, और उसके बाद में क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, उसके बाद में ये सारी कैटेगरी, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आ गई है। तो देखिए बैचलर ऑफ फार्मेसी यहाँ पे एलिजिबल है, आप किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। फार्म डी कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है क्योंकि ये ग्रेजुएशन अबो वाला है और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, ठीक है। डू यू पास रिक्वायर एसेंशियल, देखिए यहाँ पे सारी चीजें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। एक्स सर्विसमैन एक्सपीरियंस है या नहीं है, सब आप यस नो करके आगे बढ़ सकते हैं। एज रिलेक्शन के लिए आप मतलब ढूंढ रहे हैं, एज रिलेक्शन चाहते हैं नहीं चाहते हैं, इफ एज रिलेक्शन है तो आपका सेलेक्ट कोड जो है वो आपको करना पड़ेगा। इस हिसाब से करके आपको आगे बढ़ जाना है। अब मैं यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं एक और पोस्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि डी फार्म कैंडिडेट के लिए, वही रीजन से मैं कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है सर फार्मासिस्ट कम एलोपैथी की, इसका पोस्ट कोड है आपका MP1022226, है ना, 226। तो यहाँ पे ये वाली पोस्ट है, जैसे ही आप क्लिक किया तो फार्मासिस्ट कम क्लर्क आ गया। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं 10+2 डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर बी फार्मा है ना, 4 ईयर डिग्री जो है स्टेट फार्मेसी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, डी फार्मा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड फार्मेसी विद रेस्पेक्टेड स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग। और बी करके क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ए करके ये लिखा हुआ है और बी करके लिखा हुआ है डिग्री इन फार्मेसी जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है, यानी कि बी फार्म डी फार्म दोनों ही कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। लिखा हुआ नहीं है एक्सपीरियंस, कोई मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं है, बस है तो आप मेंशन कर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी सारी डिटेल आपको इस हिसाब से यहाँ पे भरनी है। अब आप कोई भी पोस्ट देख पा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट का कर रहा हूँ, तो बस आपको यहाँ पे पोस्ट कोड जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बात करता हूँ, कोई भी फार्मासिस्ट ले लें, MP 10826 है ना, तो 826 को जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उसके सामने जो है वो आपकी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, और उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिफिकेशन देख के ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अब नेक्स्ट आता है सर अपलोड योर डॉक्यूमेंट, आपको अपलोड करना है, फिर प्रीव्यू फॉर्म को करना है और फिर सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका फोटो जो है ना, फोटो वगैरह सब आप अपलोड करने के बाद देख लेना। उसके बाद में फाइनली आपकी फीस जो है 100 रुपये फीस रखे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए जी, होपफुली आप लोगों को सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पोस्ट रिलेटेड डिटेल, यानी कि आपको एक पॉइंट करें, मैं पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। लगभग सारी डिटेल हमने बता दी है। हम बहुत जल्द लाइव मिलेंगे अमरसर एकेडमी पर, तो आप उस चैनल पर जुड़ जाना ताकि सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे दे पाऊंगा।
चलिए जी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सर यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी अमरसार अकेडमी। ये स्टडी मटेरियल आप पढ़ लेना, आपको डेफिनेटली यहाँ से फ़ायदा होगा। बुक, पुराने पेपर, सब्जेक्ट वाइज़ मॉक टेस्ट सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको ज़रूर जॉइन करें। डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा होगा, जो कि यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, एम्स सभी में आपके काम आने वाली है। कैसा कैसा लगा इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।